So welcome back to the second session, second part of the chapter permutation and combination. In the last session, we have discussed about the two topics of the permutation and combination. The first is फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल. उसमें मैंने बताया था कि अगर और वाले केसेस आ जाते हैं, चॉइसेस आ जाते हैं, तो हम वहाँ पे यूज करेंगे फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल ऑफ एडिशन. एंड जहाँ पर मस्ट कंडीशन है कि आपको दोनों चीजें लेनी ही पड़ेगी, तो वहाँ पर हम बात कर लेंगे फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन. हम रिवाइज कर लेते हैं. वी विल हैव अ रिकैप ऑफ द सेशन दैट वी हैव डिड इट इन द लास्ट part. For example, Anuj wants to travel from Jaipur to Delhi by bus, and he has 4 different ways to reach Delhi, and by train he has 3 different ways. Determine total number of ways. If you analyze this problem, Anuj want to travel from Jaipur to Delhi, तो वो कहने की बात कर रहे हैं कि जयपुर से उसे जाना है दिल्ली. अब बाय रोड की बात कर लेते हैं. बाय बस he has 4 different ways. तो बाय रोड उसके पास 4 अलग वेज है ना. there will be 4 different ways to travel along the road, and by train he has 3 ways. तो एक तो वो बाय रोड जा सकता है और उसमें 4 अलग अलग रूट है, और एक तो बाय ट्रेन जा सकता है, उसके 3 अलग अलग रूट्स हैं. तो हमें टोटल नंबर ऑफ वेज पता करना है. अब यहाँ पर आपको सोचना है ना, ये वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर है, क्योंकि यहाँ पे हमारे लॉजिक को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है. इट इज नॉट अ कन्वीनियंट वे दैट यू लर्न अ फॉर्मूला एंड अप्लाई इट, है ना. तो ऐसा कुछ नहीं है, और मैथ सीखने का एक मजा भी आता है जब आप ये चैप्टर को करते हैं, है ना. तो क्या हो रहा है कि कॉमन सेंस है, इधर ही ट्रैवल बाय द बस और इट गो बाय ट्रेन. एक तो उसे बस से जाना पड़ेगा, मतलब बाय रोड जाएगा वो, या फिर बाय ट्रेन जाएगा. तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन आ रही, यहाँ पे आ रही और कंडीशन. ऑब्वियस है, अगर और कंडीशन है तो विच वे वी नीड टू अप्लाई फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल फॉर एडिशन. करेक्ट है ना, क्योंकि और कंडीशन है. तो यहाँ पर बाय रोड कितने वेज हो गए, तो हम पहला स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, अनुज कैन ट्रैवल from Jaipur to Delhi by road in 4 ways, and Anuj can travel by train from Jaipur to Delhi 3 ways. The total number of ways would be by fundamental counting principle of addition. तो 4 और 3 कितना होगा बच्चों, 4 और 3 हो गए, टोटल नंबर हो जाएगा 7. तो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. और इस तरह से हमें पता चल गया कि अगर और चॉइसेस है, क्योंकि हमें अलग अलग चीजें दी होगी और उसमें से हमें अरेंजमेंट करनी है. देखो दिया क्या क्या है कि वो बाय रोड भी जा सकता है, बाय ट्रेन से भी जा सकता है, और हमारा जो मोटिव है वो क्या है, हम उसको जयपुर से दिल्ली कितने वेज से वो जा सकता है बताना. तो इसके लिए हमें चीजें जो अवेलेबल है, अवेलेबल चीजें कितनी होती है, n थिंग्स आर अवेलेबल, और उसमें से हम कितनी इस्तेमाल कर सकते हैं उसे कहते हैं R.
है ना, लेटर ऑन परम्यूटेशन या कॉम्बिनेशन में इन दोनों का यूज करना सीख जाएंगे। तो जितनी गिवन चीजें होती है वो होती है एन, और जितनी चीजों को अप्लाई करना है उस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के लिए कह लीजिए, या एक्टिविटी के लिए कह लीजिए, या इवेंट के लिए कह लीजिए, उसे आर कहते हैं। जैसे हमने एक चैप्टर पढ़ा हुआ क्लास 10 में, प्रोबेबिलिटी, ये बहुत ही रिलेट करता है उस टॉपिक को, कि टॉस अ कॉइन। अब टॉस अ कॉइन क्या होगी, एक एक्टिविटी होगी, एक एक्सपेरिमेंट हो गया, है ना, एंड वी वांट हेड। तो हमें क्या चाहिए, हेड चाहिए। अब हेड एक आउटपुट है, लेकिन जब हम कॉइन टॉस करते हैं तो वहां पे दो अलग अलग आउटपुट आ सकता है, एक तो हेड आ सकता है, हेड आ सकता है। तो गिवन तो दो है, लेकिन हमें जो चाहिए, व्हाट वी डिजायर, वो आ रहा है। तो इस चुनने की कला को परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन कहा जाता है। समझना की बात? तो ये बेसिक एप्लीकेशन है। अब यहाँ पर क्या किया जाता है, हमें अनुज को पहुंचाना जयपुर से दिल्ली। अब वो बाय रोड जा सकता है, या देखिए या और, है ना, दोनों एक साथ तो नहीं पॉसिबल है। ऐसा नहीं कि जयपुर का मतलब जयपुर जाना, जयपुर से दिल्ली जाना है तो अनुज को आधे में डाल दीजिए बस में, आधे में डाल दीजिए ट्रेन में, सो ही नहीं सकता। एक तो वो बाय रोड जा सकता है या फिर बाय ट्रेन ही जाएगा। तो ये और केस है, दोनों एक साथ ट्रैवल नहीं कर सकते। इसीलिए जितनी भी अवेलेबिलिटी हमारे पास उनका हम ऐड कर देंगे। क्लियर? चलो अब हम दूसरे टॉपिक की बात कर लेते हैं, है ना। ये हो गया और वाला एक प्रॉब्लम। Shreya calls her friends for a get together, but she mandates क्वेश्चंस मेरे खुद के बना हुए हैं, तो प्लीज देख लीजिएगा, है ना। इसे किसी बुक से ऐसे खोजने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि जनरली आप अगर टॉपिक समझ जाते हो तो आप खुद से बना सकते हो। मेरा जनरली मानना है कि व्हाट यू वांट टू लर्न एंड व्हाट यू आर गोइंग टू लर्न, यू जस्ट अप्लाई इन योर डे टू डे लाइफ। तो आप इस लेवल पे जब आ जाओगे तो बहुत मजा आता है कोई सब्जेक्ट पढ़ने के लिए। ओके, तो शी मैंडेट्स दैट everyone has to bring caps and belts Ananya, who is one of friend of Shreya, is having caps of three different colors and belts of 4 different colors. Find total number of ways that Ananya wears caps and belts. देखिए ये जो सिचुएशन है बहुत ईजी है। श्रेया गेट टुगेदर रखना चाहती है, अपने सारे फ्रेंड्स को बुला रही है, एंड शी मैंडेट्स, उसने कंपल्शन कर दिया है ना, मस्ट कंडीशन लगा दिया कि जितने भी लोग गेट टुगेदर के लिए आने वाले हैं उनको कैप्स और बेल्ट्स लेके आना है ना, कैप्स और बेल्ट्स लेके आना है। जो अनन्या है, वन ऑफ द फ्रेंड ऑफ श्रेया, उसको पार्टी अटेंड करनी है, गेट टुगेदर पे जाने की, उसके पास कैप्स जो है वो 3 अलग अलग कलर में अवेलेबल है, और जो बेल्ट्स है वो 4 अलग अलग कलर में अवेलेबल है। तो यहाँ अवेलेबिलिटी मिल गई हमें, है ना, कैप्स available in 3 colors,
colors या 3 ways कुछ भी लिखो and 3 colors okay and beds are available in 4 different colors तो ये अवेलेबिलिटी मिल गई। अब तो इतना पता करना है कि इनका एडिशन करना है मल्टीप्लिकेशन करना है। तो श्रेया ने क्या कहा कि if you want to come for a get together it is mandatory everyone has to bring caps and beds है ना। कैप और बेड दोनों लेके आना भाई है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ कैप के लेके चले गए या फिर बेड लेके चले गए। तो एंड का कंडीशन दोनों ने बोल दिया और अगर एंड का कंडीशन है तो टोटल नंबर ऑफ वेज अवेलेबल के पास कितने हो जाएंगे। तो जितनी अवेलेबल चीजें दी हुई है हम क्या कर लेंगे दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो बाय फंडामेंटली राउंडिंग प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन द टोटल नंबर ऑफ वेज विल बी 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू 12। समझ में आ गया। तो पिछला जो एग्जांपल था वो था और कंडीशन का इसलिए हमने ऐड कर दिया और ये मस्ट कंडीशन थी तो इसलिए हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये था रिवीजन पिछले सेशन का। और पिछले सेशन में और एक टॉपिक मैंने लिया था वो था फैक्टोरियल नोटेशन। फैक्टोरियल नोटेशन में मैंने बताया था कि फैक्टोरियल नोटेशन इज नथिंग बट अ प्रोडक्ट ऑफ n कंसेक्यूटिव नंबर्स। उसमें कुछ एग्जांपल्स मैंने उन वक्त दिए थे। आई होप आपने किए होंगे। 6 फैक्टोरियल क्या होता है। अगर 6 का फैक्टोरियल करना है तो हम 6 से मल्टीप्लाई करना शुरू कर देंगे और नीचे उतरेंगे 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1। ये हो गया तुम्हारा 720। अपने आंसर से मैच कर लीजिएगा। देखिए जितने होमवर्क्स मैं आपको दूंगा आप अगर उसे रेगुलरली कर रहे हो और खुद कुछ एग्जांपल्स बना रहे हो तो मैथ्स से डरने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आप क्योरीज डाल सकते हो है ना। आपकी जो क्वेरीज होंगी वो कमेंट्स में डाल दीजिए। तो आई विल ट्राई टू गिव द सॉल्यूशंस सून। I'll release some notes in the form of PDF which can be accessible to you in the free of cost। देखिए मेरा काम है कि पूरे वर्ल्ड वाइड फ्री ऑफ कॉस्ट एक क्वालिटी एजुकेशन डिलीवर करना है। बहुत जल्द मैं अलग अलग सब्जेक्ट्स भी शुरू करूंगा लेकिन आपके रिस्पॉन्स पर डिपेंड करता है ना। और इसके लिए कोई भी डेटा आपको परचेज नहीं करना है, ना कोई ऐप डाउनलोड करने की जरूरत है और ना ही आगे जाकर मैं आपसे कोई फीस चार्ज करने वाला हूँ। इट्स कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये आप पे डिपेंड है whether you want to learn just put your queries into the comments। I'll give the appropriate solution। Okay, इसके बाद 7 factorial 7 factorial was 7 multiplied by 6 multiplied by 5 multiplied by 4 multiplied by 3 multiplied by 2 multiplied by 1। इसका आंसर आ जाएगा 5040 एंड सो ऑन। इसमें एक ट्रिक होती है, एक वैल्यू होती है जो बहुत फसी वैल्यू होती है कि इंट्रोडक्शन के टाइम में मैंने बोला कि फैक्टोरियल नोटेशन में सिर्फ नेचुरल नंबर यूज करता है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 0 फैक्टोरियल। सर 0 तो नेचुरल नंबर है ही नहीं। हाँ सही है, ये तो सही है। लेकिन मान लीजिए आपके पास n चीजें हैं, मान लीजिए कि 8 चीजों को आपको अरेंज करना है, बाटों को अरेंज करना। अब मैंने कहा था कि जितनी चीजें हमें दी होती है, गिवन होती है, वो होता है n और अरेंज करते हैं हम कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं या सिलेक्ट कर रहे हैं, मतलब हम कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं। तो उसमें जो यूज करते हैं उसे कहते हैं 8। तो दी थी 8 मतलब n था 8 और यूज भी 8 ही करनी है। ये तो प्रॉब्लम हो गया, क्या करें। अब 8 की 8 अगर यूज करेंगे तो n भी और r भी सेम हो जाएगा। तो वहां पर क्या होता है, जब ऊपर कंडीशन का फॉर्मूला रन करेंगे तो वहां n माइनस r हो जाता है। तो 8 में से 8 गया तो 0 गया, तो 0 तो नेचुरल नंबर आता ही नहीं है। तो बच्चे कंफ्यूज, सर फैक्टोरियल नोटेशन में तो आपने सिखाया था कि सिर्फ नेचुरल नंबर लेना, अरे तो 0 फैक्टोरियल आ रहा है तो कैसे करेंगे। तो एक फॉर्मूला मैंने कल आपको बताया था, n फैक्टोरियल इक्वल टू n ऑफ n माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, हम नीचे जा सकते हैं, फैक्टोरियल को शिफ्ट कर सकते हैं और n क्लास स्टार्ट होगा। सर आपने नेचुरल नंबर बताया तो पहला नेचुरल नंबर तो 1 होगा, तो n इक्वल टू 1 पुट अप करके देखो तो 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 into 1 minus 1 का फैक्टोरियल। कोई दिक्कत बच्चों। तो 1 फैक्टोरियल कितना हो गया 1, अब ये 1 यहाँ डिवाइड हो जाएगा 1.1 और 0 माइनस 0 कितना हो गया 0 सॉरी पार्डन 1 माइनस 1 कितना हो गया 0। तो 0 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना आ गया, तो 0 फैक्टोरियल का हमारा वैल्यू आता है। तो ये होगा प्रूफ।
देखिए कुछ भी फैंसी नहीं करना है, जो डेफिनेशन में है कि हम नेचुरल नंबर ही यूज करेंगे, मैंने नेचुरल नंबर यूज किया और रिजल्ट आ गया। तो जीरो फैक्टोरियल का वैल्यू होता है 1। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर में 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 फैक्टोरियल होता है, तो उनका वैल्यू 1 होता है, याद रखना। ओके, तो आई गेस हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़े थे उसका प्रॉपर रिवीजन कर लिया है। तो हम चलते हैं हमारी पहली एक्सरसाइज की तरफ। अब जहां बुक्स अपडेटेड होंगे, डिलीटेड पोर्शन हटा है, तो वहां पर एक्सरसाइज नंबर 5.1 समथिंग होगा, और जहां पर ओल्ड सिलेबस की बुक है तो वहां इसका कुछ 6.1 या 7.2 होगा। मेरे पास एनसीईआरटी बुक यहाँ पे है ना, वहां से मैं आपके क्वेश्चन देख लेता हूँ, है ना। एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम करते हैं, सॉल्वर्स एंड अनसॉल्वर्स। तो हम चलते हैं पहले एक्सरसाइज की तरफ। अब मान लीजिए कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन चैप्टर की पहली एक्सरसाइज है ना, तो जो एनसीईआरटी बुक का ऐप मेरे पास जहाँ पर बुक अवेलेबल है, तो उसमें ये चैप्टर नंबर 6 बता रहा है, तो उसके हिसाब से जाएगा एक्सरसाइज 6.1। अब अपने बुक के हिसाब से कीजिएगा, जीके नई बुक है उनमें एक्सरसाइज 5.1 होगा, याद रखने का। तो पहला एक्सरसाइज कह रहा है, पहले एक्सरसाइज में पहला प्रॉब्लम कह रहा है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स can be formed from the digits 1, 2, 3, 4 and 5। दो कंडीशन है, पहला repetition of the digits is allowed, और सेकंड है अपना repetition of digits is not allowed। ओके, तो ये हमारा पहला प्रॉब्लम है। तो वो कह रहा है कि वी वांट टू फॉर्म अ 3 डिजिट नंबर और अवेलेबिलिटी, यहाँ पे आप अवेलेबिलिटी की बात आ गई। अवेलेबल कितना, 1 2 3 4 5 चीजें अवेलेबल है, लेकिन हमको फॉर्म क्या करना है, एट ए टाइम कितनी चीजें रखनी, 3 डिजिट नंबर में कितने आएंगे, 3 आएंगी, तो हमारा 3 हो गया, याद रखना। अब इसके हिसाब से प्लानिंग करनी है, देखिए बेटा क्वेश्चन आप देख लीजिए, फिर सॉल्व करने के लिए जाएंगे। देखिए सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। अगर 3 डिजिट नंबर, फॉर अ 3 डिजिट नंबर हमने बचपन में पढ़ा हुआ है, इसके 3 प्लेसेस होते हैं, यूनिट, टेंस, 100, यूनिट, टेंस, 100। देखिए बहुत सिंपल केस होती है, रिपीटेशन ऑफ डिजिट अलाउड, मतलब इसका मतलब है कि आपके पास जितनी डिजिट है आप बार बार उसको यूज कर सकते हो। तो पहले सेंटेंस में क्या लिखेंगे, देखिए मैं दोनों वे से पढ़ा रहा हूँ। आप इंसर्ट के लिए सॉल्यूशन लिखोगे तो इंसर्ट में क्या होता है, स्टेप वाइज मार्किंग होती है, एक क्वेश्चन बनेगा 2 या 3 मार्क का क्वेश्चन बनेगा। तो क्या लिखेंगे, फॉर 3 डिजिट नंबर टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स एट 100 प्लेस, उसका एक आंसर आएगा। टोटल नंबर ऑफ डिजिट एट 10 प्लेस, टोटल नंबर ऑफ डिजिट एट यूनिट प्लेस, 100 प्लेस, 10 प्लेस, यूनिट प्लेस, क्या अलग अलग लिख लिए। अब उन तीनों को कंबाइन करके 3 डिजिट बनेगा, तो यहाँ पे एंड वाली कंडीशन होगी, तो नीचे लिख देंगे टोटल नंबर ऑफ वेज बाय FCP, फंडामेंटल कॉम्प्लेक्स प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और फिर आंसर आ जाएगा। तो ये हुआ क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका। अगर ये MCQ बनता है तो बहुत शॉर्टकट तरीका बता दूंगा आपको। अगर रिपीटेशन होता है तो जितने डिजिट होते हैं नॉन जीरो, मार्क में वर्ड्स, जब भी डिजिट फॉर्म करना है तो नॉन जीरो वर्ड्स को इंपॉर्टेंस दी जाती है। ये ट्रिक है नॉन जीरो नंबर्स के लिए। जब भी रिपीटेशन अलाउड होगा और नॉन जीरो नंबर्स होंगे तो जितने नंबर्स होंगे उतना की पावर हमें क्या रखना है, जितनी डिजिट्स बता दिया है। मतलब इसका आंसर आ जाएगा 5 का पावर 3, 1 2 5। ये हो गया MCQ क्रैक करने की टेक्निक। तो उसको सॉल्व नहीं करना। देखिए बहुत बार मैंने अलग अलग वीडियो देखे, अलग अलग टीचर्स देखे हुए,
मैं किसी पे कमेंट नहीं करना चाहता। जब भी आप एमसीक्यू सॉल्व करते हो, एमसीक्यू को कभी सॉल्व नहीं करना चाहिए। एमसीक्यू को समझना चाहिए और ट्रिक से सॉल्व कर देना चाहिए। मतलब स्टेप वाइज उसको सॉल्व करने का मतलब ही नहीं बनता। मतलब एमसीक्यू भी आप स्टेप वाइज सॉल्व करो और एक रेगुलर एग्जाम्पल भी आप स्टेप वाइज सॉल्व करो, तो दोनों का मतलब क्या था? एमसीक्यू का मतलब होता है हाउ एक्यूरेट यू आर विद योर कॉन्सेप्ट्स। सिंपल, वो ट्रेस करना चाहते हैं कि आपके कॉन्सेप्ट कितने अच्छे हैं, वो मतलब नहीं होता। चलिए यहाँ पर लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कैन कम एट 100 प्लस। तो कुछ भी आ सकता है, यहाँ पे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है। तो टोटल कितना आएंगे? 5, है ना? अब रिपीटेशन अलाउड है तो ये नंबर हम यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ भी बनेंगे 5, यहाँ बनेंगे 5। तो तीनों प्लेसेस पे 5 का डिजिट आ सकता है। अब मुझे बनाना है टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, टोटल नंबर ऑफ ways that 3-digit number can form. 3-digit number can be formed equal to। अब ऐसा तो नहीं किसी 100 प्लस के लिए बन गया 3-digit नंबर, नहीं, तीनों चीजों को हमें इकट्ठा करना पड़ेगा एंड वाली कंडीशन। तो इसलिए हम सबका क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लिकेशन, एंड दैट विल बी 125 बाय fundamental counting principle of multiplication. This is the answer. नोट कर लीजिए। रिपीटेशन के लिए बहुत आसान होगा, रिपीटेशन के लिए प्रॉब्लम नहीं होता। ओके, नाउ विल मूव ऑन टू द सेकंड कंडीशन। अब देखिए, अब वो क्या कर रहा है? अब वो कह रहा है रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। हम सेम शुरुआत करेंगे हमारी, है ना? नंबर ऑफ डिजिट्स कैन बी कैन ऑक्यूपाई 100 प्लस। देखो उस बात तो 5 आ सकते हैं, 1 2 3 और 5। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए 5। 100 प्लस में 5 आ सकते हैं। अब इसमें क्या हो गया? रिपीटेशन अलाउड नहीं है। मतलब मानो मैंने 100 प्लस के 1 यूज किया तो 1 अब आगे कहीं नहीं यूज होगा। मतलब 5 नंबर में से एक नंबर जो 100 प्लस पे ऑलरेडी ऑक्यूपाई हो चुका है वो अब आगे नहीं आ सकता है। मतलब इसके पास कितनी चॉइसेस रही? 4। अब 100 प्लस ने यूज कर लिया, 10 प्लस ने यूज कर लिया, ये थे 5, बचे कितने? 3। इसके बाद बचे 3। तो टोटल नंबर ऑफ वेज इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3, तो आ जाएगा 60। तो ये हो गया आंसर। तो रिपीटेशन नॉट अलाउड के लिए जो ट्रिक है वो सिंपल ट्रिक है। टोटल नंबर ऑफ नॉन जीरो डिजिट्स कितने? 5, और हमें कितने प्लेसेस तक जाना है? 3। तो 5 को 3 प्लेसेस तक उतारो, नीचे उतारना है। तो 5, 4 और 3, और तीनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया आंसर। तो ये शॉर्टकट ट्रिक है। ओके चलो सॉल्व कर लीजिए। तो हम इसका चलते हैं अगले प्रॉब्लम के लिए। देखिए सेकंड क्वेश्चन भी जो है वो सिमिलर ही है, इससे थोड़ा ट्विस्ट है इसमें। सेकंड क्वेश्चन है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स। अब यहाँ पर 3 डिजिट नंबर के साथ एक उसमें कंडीशन दी है, 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पे एक कंडीशन दी है and digits can be repeated। एक कंडीशन दी है, डिजिट रिपीट होगा। रिपीट वाला कंडीशन हमेशा यूज होता है। तो यहाँ पर रिपीटेशन वाली कंडीशन। अब यहाँ पर सिर्फ प्रिकॉशन ये लेना है कि ये इवन नंबर फॉर्म करना है। इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। एक तो टोटल निकाल लो और उसको डिवाइड बाय 2 कर दो। टोटल नंबर जितने आते हैं उसके आधे इवन होते हैं, आधे ऑड होते हैं। ये पहला तरीका। और दूसरा तरीका प्रॉपर इवन के लिए सॉल्व करते हैं। तो जो पहला तरीका मैं आपको छोड़ देता हूँ क्योंकि मैंने आपको सिखा दिया 3 डिजिट नंबर कैसे फॉर्म करना है और रिपीटेशन कैसे सॉल्व करना है। देखो शॉर्टकट ट्रिक क्या है? 1 2 3 4 5 6 नॉन जीरो दिए, 6 दिए हुए और 3 डिजिट फॉर्म करना है। 6 का क्यूब 216 टोटल आ जाएगा, उसके आधे 108। 108 आपका आंसर है 180। ओके
तो हमें इवन नंबर फॉर्म करने हैं। 3 डिजिट नंबर कंसिस्ट द प्लेसेस 100 प्लेस, 10 प्लेस एंड यूनिट प्लेस। इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले ध्यान देना कोई यूनिट प्लेस है। जब भी कंडीशन दी हो ऑड और इवन की, तो ऑड और इवन कैसे रेक्टिफाई होगा, उनके यूनिट प्लेस पे जो नंबर्स है वो डिविजिबल बाय 2 अगर होंगे तो वो इवन नंबर है, और डिविजिबल बाय 2 नहीं होंगे तो इवन नहीं है, ऑड है ना। तो मतलब कौन सा प्लेस है जो डिटरमाइन करता है इवन और ऑड, यूनिट प्लेस। तो हम पहले यूनिट प्लेस ही करेंगे। तो 6 नंबर में से कौन से नंबर आएंगे तो इवन बनेगा, तो 2, 4 और 6। तो 2 कैन कम, 4 कैन कम एंड 6 कैन कम। तो यूनिट प्लेस पे टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स हो गए 3। तो टोटल नंबर ऑफ ways to fill unit place is 3। ओके, अब रिपीटेशन अलाउड है। रिपीटेशन अलाउड है मतलब जितने भी उतने सारे के सारे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ 6 के 6 यूज हो जाएंगे, यहाँ पे 6 के 6 यूज हो जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ वेज इन सबका मल्टीप्लिकेशन 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 3। तो 6 6 is 36 and 36 3 is 108। तो टोटल नंबर ऑफ वेज would be 108। ओके, सिंपल कंडीशन कर लीजिए। तो एक काम करिएगा, और वाला मैं आपको होमवर्क देगा, सेम क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, सिर्फ आप ऑर्डर कर लीजिए, और का सॉल्व करिएगा और कमेंट में अपना आंसर लिख दीजिए। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू थर्ड क्वेश्चन। देखिए, कमेंट में अगर आप होमवर्क सॉल्व करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस में आपके लिए पोस्ट करता रहूँगा। थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, हाउ मेनी 4 लेटर कोड, हाउ मेनी 4 letter code can be formed using first 10 letters of the English alphabet. Condition B के बोलो, if no letters can be divided. Okay, मतलब रिपीटेशन होगा। पढ़ लीजिए क्वेश्चन। देखिए, बहुत सिंपल सोल्यूशन इसका। पहले 10 लेटर है, मतलब एक 10 दिया हुआ है और 4 लेटर यूज करते हैं, और हमें यूज मतलब 4 लेटर्स को इकट्ठा रखना है। तो ऑब्वियसली 4 लेटर रखते हैं तो 1 2 3 4 प्लेसेस बनेंगे और 4 लेटर का वर्ड बनेगा। तो देयर विल बी द 4 प्लेसेस, द टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कम एट अ फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस, ऐसे फिल कर देना। अब इसमें सीक्वेंस पैटर्न नहीं मिलेगा। आप चाहे पहली प्लेस भर लो या फोर्थ प्लेस भर लो। मैं पहले से स्टार्ट करता हूँ। द टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कैन कम टू द फर्स्ट प्लेस वुड बी, वहाँ पे तो 10 के 10 आ जाएंगे। अब रिपीटेशन अलाउड नहीं, तो 10 में से एक अगर मैंने यूज कर लिया तो जो सेकंड प्लेस है उसके लिए कितने चॉइसेस बच गए? 9। तो 9 कैन कम एट द सेकंड प्लेस। तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कैन कम और ऑक्यूपाई सेकंड प्लेस विल बी 9। अब इन दोनों ने एक एक ऑक्यूपाई कर लिया तो टोटल 10 में से कितना बचा? 8। तो नंबर ऑफ लेटर्स कैन ऑक्यूपाई थर्ड प्लेस वुड बी 8। ओके, तो चौथा वाले के लिए क्या बचा? जो बचा कुछ और बचा। सो फॉर फोर्थ प्लेस नंबर ऑफ लेटर्स कैन कम इज 7, है ना। तो 10 9 8 और 7, तो टोटल नंबर ऑफ प्लेस कितना बचा? इन चारों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो टोटल नंबर ऑफ वेज
देखिए यहाँ पे जो पहले की तरफ सॉल्व करोगे या तो आपको रीजन में लिखना है बाय फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो फिर हम बोला विल बी 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7, तो 10 9 जा 90 हो गया, 90 into 8 to 7, 720 into 7 हो गया 5040 040 is the answer। सिंपल है। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 4। How many 5-digit telephone numbers can be constructed using the digits 0 to 9 if each number starts with 67, each number starts with 67 and no digit appears more than once, वही बात कर रहा है। मोर देन वंस की मतलब रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। वो सीधी धमकी नहीं दे रहा, वो घुमा के धमकी दे रहा कि भाई ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, इसका मतलब ये बनता है। तो अगेन 0 to 9 मतलब टोटल 10 डिजिट रखने हमारे पास और 5 डिजिट टेलीफोन बनाना है। अब 5 डिजिट टेलीफोन बनाना है या फिर 5 डिजिट नंबर बनाना है, इसमें हमेशा याद रखना नॉन जीरो तो ठीक है, लेकिन यहाँ 0 आ गया तो 0 कभी भी पहली प्लेस पे नहीं होगा, क्योंकि 5 डिजिट बना रहा है पहले में 0 डाला तो 4 डिजिट बन गया। 02154 कितने डिजिट का नंबर है? 4 डिजिट का नंबर है, 5वां डिजिट नहीं है। तो इसको हमेशा याद रखना है और रिपीटेशन नॉट अलाउड है। तो 5 डिजिट का नंबर बनाना है 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर उन्होंने कह दिया है कि देयर ऑलवेज स्टार्ट विद 6 and 7, तो 6 और 7 को तो फिक्स कर दिया हमने। फर्स्ट टू प्लेसेस विल बी फिल्ड विद 6 and 7, तो टोटल हमारे पास कितने अवेलेबल थे? 10 में से इसको दे दिया, इसको दे दिया, तो बचे कितने? 8। अब 8 थर्ड वाले को दे देते, टोटल में से 8, इसके लिए 7 और इसके लिए 6। आप एक एक कर लीजिए, तो मतलब पहला और दूसरा प्लेस कितने वेज से फिल हो रहा है? सिर्फ एक, क्योंकि पहले प्लेस में हमेशा 6 ही आएगा, उन्होंने फिक्स कर दिया, और दूसरे प्लेस में 7 ही आएगा, उसको भी फिक्स कर दिया। तो फर्स्ट प्लेस कैन बी फील्ड इन वन वे, सॉरी बाय वन वे, सेकंड प्लेस कैन बी फील्ड बाय वन वे, तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने कंडीशन लगा दी, इसे रिस्ट्रिक्शन कहते हैं, है ना। तो रिस्ट्रिक्शन क्या है कि यू कैन टेक 6 एट द फर्स्ट प्लेस एंड 7 एट द सेकंड प्लेस, तो द फर्स्ट प्लेस कैन बी फील्ड इन ओनली वन वे, एक ही डिजिट डाल सकते। सेकंड प्लेस कैन बी फील्ड आल्सो ओनली वन वे, वहां पर एक ही जगह। 10 में से तो 2 यूज हो गए, बचे कितने डिजिट? 8। तो थर्ड प्लेस कैन बी फील्ड बाय 8 वेज, देन रिपीटेशन अलाउड नहीं, तो फोर्थ प्लेस कैन बी फील्ड बाय 7 वेज and fifth place can be filled by 6 ways. So total number of ways that digit can appear, that 5-digit telephone number can be formed
या कंस्ट्रक्टेड इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6, क्योंकि वहाँ पे 1 1 है तो 1 into 1 1 ही हो जाएगा, इसलिए उनको मल्टीप्लाई नहीं करना। 8 7 जा 56, 56 into 6 336, दिस इज योर आंसर। ओके, देखो क्वेश्चन में क्या दिया है इसे समझ जाओगे तो इसको सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है, ये बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, फ्लैग क्वेश्चन है। उसमें कुछ कलर के फ्लैग्स दिए होते हैं और उसका आपको एक सिग्नल बनाना होता है। तो it might be say that use 2 colors or 3 colors and keep them to one above other and prepare the signal. ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलो मेरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। There are 5 flags, not 5 colors. 5 flags are available with different colors. We have to make a signal by using flags of 2 colors, keeping one over other, one over the other, yeah, one over the other. How many signals can be formed? ओके, हमारे पास 5 अलग अलग कलर के फ्लैग्स हैं। हमें एक सिग्नल बनाना है। सिग्नल बनाने के लिए मैंडेटरी कंडीशन क्या है कि 2 ही कलर के फ्लैग यूज हो सकते हैं। उसमें भी 2 पोजीशन बनती है, एक टॉप और एक बॉटम, तो एक के ऊपर एक रखना है। तो ऐसे कितने फ्लैग्स या सॉरी सिग्नल बन सकते हैं? तो फॉर मेकिंग अ सिग्नल there will be 2 positions. तो पहला टॉप, दूसरा बॉटम। तो number of flags can come and number of ways that we can put a flag at the top पे हम क्या कर सकते हैं? जितने कलर के फ्लैग्स है वो रख सकते हैं। तो टोटल कितना हो गया? 5। उसमें 5 में से कोई भी कलर का आ सकता है, टॉप में तो कोई भी कलर का आ जाएगा। ओके, तो नंबर ऑफ वेज टू फिल द टॉप पोजीशन। यहाँ पे टॉप और बॉटम का अगर किसी का मिसमैच हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सिग्नल क्या होता है कि एक कलर रिपीटेशन अलाउड नहीं है यहाँ पर। तो आप ऑब्वियसली अगर बॉटम पे 5 लेते हो तो टॉप को आपको एक काम करना है, तो वहाँ पे 4 चॉइसेस आ जाएंगे। किसी ने टॉप में 5 ले ली और बॉटम में 4 ले ली तो भी आंसर सेम बनना है। तो यहाँ पे जो ऑर्डर है वो मैटर नहीं करेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या करेगा? द नंबर ऑफ वेज दैट फ्लैग कैन बी टेकन एंड द टॉप पोजीशन विल बी 5। तो यहाँ पे 5 अलग अलग तरीके बन जाएंगे। एंड नंबर ऑफ ways that flag can come in the bottom position। अब repetition अलाउड नहीं है, यहाँ पे 4 बन जाएगा। अगर repetition अलाउड होता तो वहाँ पे 5 बन जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने बन गए? बाय फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन क्यों आ रहा है? क्योंकि दोनों को इकट्ठा करना है ना। तो इसलिए टोटल नंबर ऑफ वेज होगी 20। तो इस तरह से आपका पहला एक्सरसाइज खत्म हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। काइंडली पुट योर व्यूज, your queries and the comments। हम अगले सेशन में आएंगे। अगले सेशन में मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा एक्सरसाइज 5.2, है ना। इस चैप्टर के कम से कम 5 या 6 पार्ट्स बनाने मुझे। रेगुलर एनसीईआरटी एक्सरसाइज के साथ साथ मैं कुछ ट्रिक्स भी आपको दूंगा और कुछ एंट्रेंस एग्जांपल्स भी आपको कराऊंगा विद सम ट्रिक्स, है ना। तो अगर आपकी ओर से मुझे रिस्पॉन्स अच्छी तरह से आएगा तो इट मोटिवेट्स मी। और बहुत जल्द हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी,
देन कॉमर्स वालों की अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, है ना, एंटरप्रेन्योरशिप, बहुत अलग अलग सब्जेक्ट शुरू करने वाला है। और एंट्रेंस का भी बहुत जल्दी शुरू करूँगा, है ना। तो आप मुझे अपनी क्वेरीज भेजिए, अपनी रिक्वायरमेंट्स भेजिए, उस तरह से मैं वीडियो अपलोड करूँगा। थैंक यू।